हाय एवरीवन। मैंने एक एक्सक्यूज़ को हम सब में बहुत कॉमन देखा है, जो है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, अभी मेरे पास पढ़ाई करने का टाइम नहीं है, अभी मेरे पास ये करने का टाइम नहीं है, तो अभी मेरे पास वो करने का टाइम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे मेजर टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जिससे हम अपने समय को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। हम टाइम को कभी सेव नहीं कर सकते, हम अपने समय को बस सही से मैनेज कर सकते हैं, और जो समय को सही से मैनेज करता है वो इस एवरेज की दुनिया से टॉप 10% सक्सेसफुल लोगों की दुनिया में चला जाता है। टॉप 10% सक्सेसफुल पीपल हमेशा प्रोडक्टिव रहते हैं, अपनी फैमिली, अपने करियर और अपनी हेल्थ तीनों को बैलेंस रखते हैं और अपने टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस टाइम मैनेजमेंट के टॉपिक में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट इस बुक नो एक्सक्यूजेस के ऑथर ब्रायन ट्रेसी इस टॉपिक में एक एक्सपर्ट हैं, और ट्रस्ट मी, आज इस बुक को कंप्लीट करने के बाद इसमें से वो 4 ऐसे मेजर टॉपिक थे जिन्हें समझकर और अप्लाई करके मैं आज अपने टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। इस बुक को रीड करने के बाद मुझे पता चला कि प्रोडक्टिव रहना हमारी लाइफ के किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कितना ज़रूरी है। तो मैं आपको इस वीडियो में कोई गुरु बनकर नहीं, बल्कि आपका एक फ्रेंड बनकर इस बुक के कुछ आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगा जिनसे मुझे बेनिफिट मिला है, और मैं चाहूंगा कि आप भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो क्या है वो ऐसी 4 मेजर टॉपिक्स? नंबर 1 एक्सक्यूज, नंबर 2 सेल्फ डिसिप्लिन, नंबर 3 गोल्स, एंड लास्ट नंबर 4 टाइम मैनेजमेंट। आज कई लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, कई लोग अपनी हेल्थ को फिट करना चाहते हैं, कई लोग अपनी बिजी लाइफ से अपने और अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर आप भी अपने डे टू डे लाइफ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो सोचो आपके हिसाब से इसका क्या कॉज यानी इसका क्या कारण हो सकता है। एग्जाम्पल, इस पेंडेमिक की वजह से सभी स्कूल सभी ऑनलाइन है, जिस वजह से बच्चों को अपनी क्लासेस मोबाइल पर ही लेनी पड़ती है, और इस पेंडेमिक में आप किसी से मिल भी नहीं सकते, तो बच्चों को अपने फ्रेंड से मिलना भी फोन पर ही पड़ता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि बच्चों को अपने दिन के ज्यादातर समय में मोबाइल यूज करना ही पड़ता है। बट अगर आज कोई बच्चा घर बैठे बैठे मोबाइल के अलावा कुछ और चीज पर ध्यान ही ना दे, आज बच्चे अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ पर ध्यान ना दें, तो क्या इसका कारण वो पेंडेमिक है, वो स्कूल का ऑनलाइन सिस्टम है, या फिर इसका कॉज वो बच्चा और उसके पेरेंट्स खुद हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपका कारण है वो एक्चुअल में एक कॉज होने की बजाय एक एक्सक्यूज हो। हम अक्सर अपनी लाइफ में कई गोल्स बनाते हैं, पर उन्हें अचीव करने के लिए जो पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है यानी एक्शन, वो ही नहीं लेते। एग्जाम्पल, एक लड़का जो अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करके अपने करियर के लिए सोचता है, उसे एक सेफ एंड सिक्योर करियर चाहिए। वो पढ़ाई में इतना अच्छा तो नहीं, बट उसे ट्रैवलिंग करना, सबसे मिलना और बातें करना बहुत पसंद है। उसे आज अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कई आइडियाज पता हैं जिनसे वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है, बट जब भी उसके फ्रेंड्स उसे उसके टैलेंट पर काम करने को कहते हैं, तो वो बस एक ही बात सबको कहता है, हाँ मैं एक दिन ऐसा ही करूँगा। ये एक दिन यानी समडे आई विल का एक्सक्यूज आज 80% पॉपुलेशन ज्यादातर टाइम यूज करती है। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस का सबसे पहला और सिंपल रूल है नो मोर एक्सक्यूजेज। अगर आपके पास कोई फेवरेट एक्सक्यूज हो और आपको चेक करना हो कि वो एक्सक्यूज एक वैलिड एक्सक्यूज है या नहीं, तो आप खुद से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या इस दुनिया में मेरे अलावा कोई और ऐसा है जिसके पास सेम मेरे जैसा एक्सक्यूज था, या उससे भी बुरी कंडीशन थी, पर फिर भी वो आज अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है? अगर आप पूरी ईमानदारी से ये सवाल खुद से पूछें, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में ऐसे कई लोग थे जिनकी लाइफ आपकी लाइफ से कहीं ज्यादा बुरी थी, पर फिर भी वो आज सक्सेसफुल है। इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने अपनी स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन नहीं की थी। लाइफ की कई प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें कई सालों तक लेबर वर्क करना पड़ा। ब्रायन ट्रेसी की लिमिटेड एजुकेशन और लिमिटेड स्किल्स की वजह से उनका फ्यूचर भी काफी लिमिटेड था। उन दिनों में ब्रायन ट्रेसी के मन में अक्सर ये सवाल आता था कि क्यों कुछ ही लोग बाकी लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इस क्वेश्चन ने ऑथर की पूरी लाइफ बदल दी थी। उन्होंने ये जानने के लिए हजारों सेल्फ हेल्प बुक्स और सक्सेस और अचीवमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़े, और सब में एक क्वालिटी बहुत ही ज्यादा कॉमन थी। वो क्वालिटी थी द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ऑथर ने जाना कि सेल्फ डिसिप्लिन हमें हमारे किसी भी काम में सक्सेस दिलाने के लिए सबसे जरूरी है।
सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़कर और उनकी बातें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ऑथर ने अपने 30s में MBA डिग्री ली। वो सेल्स और मैनेजमेंट में एक सक्सेसफुल इंसान बने और अपनी नॉलेज के बेस पर उन्होंने एक बिजनेस भी स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। ऑथर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कहते हैं कि आप दुनिया में ऑलमोस्ट कुछ भी गोल अचीव कर सकते हो अगर आप में उस गोल को अचीव करने के प्राइस को पे करने का डिसिप्लिन हो। यानी जो भी आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करना चाहिए आप वो डिसिप्लिन के साथ करें और कभी हार ना माने तो आप ऑलमोस्ट किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन 3 चीजों से बना है, सेल्फ मास्टरी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिनायल। सेल्फ मास्टरी, मास्टरी ऑन इमोशंस एंड एपिटाइट, मतलब आपके इमोशंस पर कंट्रोल करना। सेल्फ कंट्रोल, वो काम करना जो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए जरूरी हो, ना कि वो जो आपका मन कह रहा हो आपसे करने के लिए। सेल्फ डिनायल, उन चीज़ों को मना करना जो आपके लिए ज़रूरी ना हो। एग्जाम्पल, अगर मुझे स्लिम एंड फिट होना है और अपना वेट लूज करना है तो पहले मुझे अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा, मतलब कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए हेल्दी फूड ही खाऊं, यानी सेल्फ मास्टरी। फिर मुझे चाहे मन करे या ना करे मैं डेली एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्सरसाइज करूं, यानी सेल्फ कंट्रोल। फिर मुझे अपनी टेम्पटेशंस, अपने मन को बार बार अपना फेवरेट या टेस्टी फूड खाने को मना करना सीखना होगा, यानी सेल्फ डिनायल। तब जाकर मैं अपनी हेल्थ में अपने डिजायर्ड गोल अचीव कर सकूंगा। हो सकता है सेल्फ डिसिप्लिन आपको शॉर्ट टर्म में काफ़ी पेन दे, आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़े, बट लॉन्ग टर्म में सेल्फ डिसिप्लिन के रिवॉर्ड्स उस पेन और सेक्रीफाइस से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। गोल्स, सक्सेसफुल होने के लिए जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है गोल्स मेकिंग। गोल्स आपको डायरेक्शन देता है, आपका टाइम वेस्ट होने से बचाता है। यू कांट हिट अ टारगेट दैट यू कांट सी। हाउ टू मेक अ गोल के बारे में जानने के लिए आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। 7 स्टेप मेथड टू अचीविंग योर गोल्स। नंबर 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। अपने गोल्स को एकदम स्पेसिफिक रखें। एग्जाम्पल, मैं एक हेल्दी और फिट बॉडी चाहता हूँ। ये गोल एक स्पेसिफिक गोल होगा जब मैं कहूँगा कि मैं इस साल में अपना वेट 10 kg ड्रॉप करूँगा। स्टेप नंबर 2, राइट इट डाउन। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ 3% एडल्ट्स अपने गोल्स को रिटर्न में रखते हैं। अगर आपने अपना गोल रिटर्न में नहीं रखा है तो आपका गोल एक सिगरेट के धुएं की तरह हवा में उड़कर कहीं गायब हो सकता है। अपने गोल्स को रिटर्न में लिखना और उनको अचीव करने के बारे में प्लान्स लिखना आपको आपकी सक्सेस अचीव करने में बहुत हेल्प करता है। ये आपकी सक्सेस के चांसेस को कहीं ज़्यादा बढ़ा देता है। स्टेप 3, सेट अ डेडलाइंस फॉर योर गोल। अपने गोल्स की डेडलाइन सेट करने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि आपका गोल एक रियलिस्टिक गोल हो और आपकी डेडलाइन यानी उस गोल को अचीव करने का एस्टीमेट टाइम भी रियलिस्टिक हो। एग्जाम्पल, मैंने अभी एक गोल बनाया जिसमें मैंने मेंशन किया कि इस साल मैं 10 किलो ड्रॉप करूंगा। मेरा गोल एक रियलिस्टिक गोल है जो कि पॉसिबल है 1 साल में अकम्प्लिश करना और मेरी डेडलाइन है 1 जनवरी 2023। स्टेप 4, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ दैट यू कुड पॉसिबली डू टू अचीव योर गोल्स। एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करो जिसमें आपको अपने गोल्स को अचीव करने में जो भी परेशानी आ सकती है आप उन प्रॉब्लम्स और उनको डील करने का तरीका दोनों उस लिस्ट में मेंशन करो। एक ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें आप मेंशन करो कि आपको अपने गोल्स को पूरा करने में क्या क्या नॉलेज और स्किल्स की जरूरत पड़ सकती है। इस लिस्ट में उन सभी लोगों का नाम मेंशन करो जिनकी जरूरत आपको आपके गोल्स पूरा करने में पड़ सकती है। स्टेप 5, अपने डेली के कामों को एक सीक्वेंस और प्रायोरिटाइज में अरेंज करो। What are your highest valuable tasks that will bring a huge value in your future life? Set the sequence number on each task. Step 6, take actions on your plan immediately. Step 7, do something every day that moves you in the direction of your major goal. How to manage time efficiently and beat procrastination. A, B, C, D, E. अरे ABCD नहीं सिखा रहा, ABCDE मेथड का नाम है जो आपका टाइम आपके कंट्रोल में कर देगा। अपने दिन को स्टार्ट करने से पहले रोज आपको ये ABCDE मेथड से अपना दिन प्रायोरिटाइज करना है। इसका रूल ये है कि जब तक आपका A वाला काम पेंडिंग है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वो B वाला काम नहीं करना।
मस्ट टू डू। ऐसे काम जिन्हें ना करने पर आपकी लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के लिए अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना ए वर्क है, बी शुड डू। ऐसे काम जिन्हें ना करने पर आपकी लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े सीरियस होंगे, यानी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप इन कामों को ना करो तो। एग्जाम्पल, एग्जाम्स के दिनों में बच्चा अगर 1-2 दिन एक्सरसाइज या खेल कूद ना भी करे तो चल सकता है। सी नाइस टू डू, वो काम जिनको ना करने पर आपको कोई भी फर्क ना पड़े। डी डेलीगेट, ऐसे काम जिन्हें आप दूसरों पर ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि आपको आपका ए वर्क करने का टाइम मिल सके। ई एलिमिनेट, वो काम जो आपके लिए अनइम्पोर्टेंट हैं, उन कामों को करना बंद करना होगा जिनकी वैल्यू आपकी लाइफ में 0 है। बट अगर आप रूल के हिसाब से अपने दिन में ए, बी, सी और डी काम कंप्लीट कर चुके हैं तो आप अपने बाकी के बचे टाइम में ई काम भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ए वर्क हो तो आप उसे भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। आपको उसे A1, A2, A3 में बांटना होगा। तो यही थे वो 4 मेजर थिंग्स जो आपके टाइम को प्रोडक्टिव करके आपको भी आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। इस बुक में ऑथर ने ऐसे 21 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में ज़रूरी हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट में अपना एक गोल और उसकी डेडलाइन मुझे बताएं जो आप इस वीडियो की हेल्प से पूरा करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।